नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। और न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। साहिब खाना ने मरहूम उमर अली के नाम पे जलसा इनेकाद किया है। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। साहब खाना ने बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ महफिल पाक का इनेकाद किया, जिसमें शायर इंटरनेशनल शमीम रजा फैजी साहब, अलहाज अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला मोहतमीम, आपके खतीब व इमाम अब्दुल रहमान हबीबुर रहमान साहब क़िबला और दीगर जितने भी हैं सब आए। मकसद है कि कुछ देर बैठे ताकि उनकी रूह तक सवाब पहुंचे। क्या मकसद है? और माशाअल्लाह आप भी बहुत अच्छा पढ़े, हालांकि बहुत दिन से शमीम रजा फैजी पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से शायद उम्र में पता नहीं क्या होंगे वो अल्लाह, लेकिन अच्छा। परसों कहाँ गुजरात में थे, कल हम लोग भी साथे में थे, कहाँ इधर गोमो तरफ, आज यहाँ हैं। बस ये सिलसिला है। आप लोग लग रहा है कि हम लोग जो बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं कोई आप लोग सुन नहीं रहे, लिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग कागज कलम लेकर बैठे हुए। मुसलमान को जहां बोलना चाहिए हजरत वहां नहीं बोलता। कब्रिस्तान में बोलना मना है, वहां कहानी खिस्सा बोले। मस्जिद में बोलना मना है, वहां जाकर के एगो कल आज जुम्मा था ना, एगो बुढ़वा बैठल था धूपों में, दूसरा बुढ़वा बैठल घुसा, बोला रे पेजवा रोप ली ना रोप ले। हम बोले चाचा ये मस्जिद है बारी है, हो यहाँ प्याज रोपिएगा, नमाज पढ़ने आए। जहाँ बोलना वहां नहीं बोले, मस्जिद में हम हर बाहर मुसलमान पूरी दुनिया लगा नहीं देखते सोशल मीडिया पे। एगो फिल्म निकला पठान, सब है परेशान। बाइकाट गैंग रोड पे दौड़ रहा, धूप रहा, सोच रहा है कि मुसलमान इससे वांछित होंगे या परेशान होगा, मुसलमान मैदान में उतरेगा। नहीं, तुम आज बाइकाट सिनेमा का करते हो। अरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले किया है, तुम आज रोड पर कूद रहे हो। ये सोचते हो कि हम कूदेंगे तो ये पठान के नाम पे मुसलमान कमजोर होगा। नहीं, हम भारत में पठान से नहीं हैं, सलमान से नहीं हैं, आमिर से नहीं हैं। अरे भारत में मेरा राजा तो मेरा ख्वाजा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। अरे हमारे धर्म में तो इस सिनेमा बनाना नाजायज है, तस्वीर साजी नाजायज है। तुम कूदते रहो, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं तो फिर हमको तकलीफ किस बात की है? हम सपोर्ट करें तब ना तकलीफ। हम तो सपोर्ट मेरे धर्म में नहीं किया है। अलग सी बात है कि उनके नाम पे तुमने इंदौर में मेरे नबी के ऊपर गुस्ताखी किया, लेकिन मुसलमानों याद रखो, मैं इस चैनल के माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा एक्ट, ऐसा कानून बने, किसी के धर्म में कोई टिप्पणी ना करे। आपके धर्म आपको मुबारक हो, मेरा धर्म मुझे मुबारक हो। हम आपके धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, तुम मेरे धर्म पर टिप्पणी मत करो। तुम भी जियो, मैं भी जियो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। इसलिए आजकल सोशल मीडिया में दिखाएगा मुसलमान बड़ा आतंकवाद है।
अच्छा हम लोग आतंकवाद की तरह दिखाते हैं। देखा, अरे इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि फजूल खर्ची मना है, पानी ज्यादा बहाना मना है। तो जिस धर्म में पानी बहाना ज्यादा मना है, शराब में शामिल है, उस धर्म में खून बहाना जायज कभी देगा? सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, गोदी मीडिया है, पत्रकार है, चाटू मीडिया, खरीदा मीडिया, सोने वाले मीडिया, जागने, सब यही हाल है। हम लोगों के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा। अभी देखे ना, कोई एगो आफ्ताब, कोई पादरी या पारसी धर्म का था, साबित हुआ बाद में, आफ्ताब नाम था, श्रद्धा को 35 टुकड़ा किया, दिन रात 8 दिन वही चलाया। कोई गुलबुद्दीन लड़का मारा है ना, उसको चलाया। कभी कसाब का इस्लाम बना के पेश करेगा, कभी अलकायदा का इस्लाम पेश करेगा, कभी जैश बना के पेश करेगा, कभी टेररिस्ट बना के पेश करेगा। इस्लाम दिखाना हो देखा, लेकिन अलकायदा और कसाब का इस्लाम मत देखा, आफ्ताब गुलबुद्दीन का इस्लाम मत देखा। देखा इस्लाम अबू बकर सिद्दीक का, देखा इस्लाम उमर फारूक का इस्लाम पेश कर ले, मौला अली का इस्लाम पेश कर दे, ख्वाजा गरीब नवाज का इस्लाम पेश कर, गौसे आजम का इस्लाम पेश कर, मुजाहिद मिल्लत का इस्लाम पेश कर, तब पता चलेगा यही वो धर्म है, यही वो समाज है, यही वो मजहब इस्लाम है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। आप लोग जैसे रहिएगा, आजकल जो चीज इस्लाम में हराम है, मुसलमान उधरे दौड़ रहा है। शराब पीना मजहब इस्लाम में हराम है। 2-4 को यहाँ उस तरह बैठा भी होगा, एकदम जरूर है, लिख लीजिएगा, जरूर बैठा हो। बताइए, टोपी पहन के बैठा है, इसीलिए मरने के बाद लोग मुंह देखता है। आज देखेंगे ये आदमी कैसा था। कल तो टोपी पहन के नारा लगाया था, कल मस्जिद में जुमा पढ़ा था, परसों ईदगाह में इतर की खुशबू से मोहतर होकर पहली सब में बैठा था, आज मर चुका है, कफन ओढ़ लिया है, खाट में सो गया है। आज ये नहीं बोलेगा, इनके इतर खुशबू नहीं बोलेंगे, इनका चेहरा नहीं बोलेगा, इनका कफन नहीं बोलेगा, आज इनका अमाल बोलेगा। अंदर इनका अमाल अच्छा होगा, चेहरा चमकता होगा। इसीलिए लोग मरने के बाद मुंह देखता है। काहे देखता है? आज देखेंगे इसका मुंह में, कफन हटाओ, थोड़ा मुंह दिखाओ, ये कैसा मुंह है। अब तुम दुनिया में पियोगे तो मुंह टेढ़ फचक दिखाए, एकदम मुंह टनलुहाल दिखाए, इतना खतरनाक दिखाएगा, लगेगा कि गोविंदपुर के मोड़वा है मुंह है, अजब रंग होगा। क्योंकि गलत का परिणाम गलत है, मरने के बाद रिजल्ट चेहरे पे आएगा। इसलिए आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, मरने के बाद उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। आप लोग नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे आज पढ़े कि नहीं पढ़े? तब तो आज पढ़वे किए हैं, फिर एक हफ्ता पढ़ना ही। मुसलमान हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़ेगा, वो भी अपने से नहीं पढ़ता, अपने से जुमा नहीं पढ़ेगा। उसको क्या फिक्र है कि जुमा पढ़ना है नहीं पढ़ना। उसकी बहू बेटी बीवी से परेशान घर में है, आज जुमा है, शोहर के लुंगी कुर्ता गमछी खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के लाके रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। एक जगह तो एक आदमी कुर्ता और पजामा पहन लिया और अपनी बीवी कहते हमारा टोपिया कहाँ, टोपी हमारा टोपी कहाँ। बीवी टोपी खोजने लगी बेचारी, 10 मिनट तो टोपी नहीं मिली। उसका शोहर एकदम आग बबूला बांस समट करके, हमारा जुमा पढ़ जाए तो कर बात तोरा बता। हम बोले या अल्लाह ये कौन जुमा है, ये फटाफटी लूंगी समटा समटी वाला जुमा क्या पढ़ रहा है, मोहब्बत से पढ़ो। लेकिन आपके यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, आप लोग सब दूध के धौल है, आप लोग बढ़िया। याद रखो, एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज पूरे मौलाना लोग एक जमात बना
के हम लोग चल रहे इलाके में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या इस बैनर तले हमारे यहाँ 15 तारीख को है जलसा, 14 को मधुपुर में है, 13 को दुमका में है, बलियावी साहब की सरपरस्ती में इदारे शरिया की मार्फत से इसको चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है मुसलमान समाज में। आज हम लोग का कोई कुछ नहीं, जो जैसा कर रहा है करने को कोई मतलब नहीं। आज हमारे सड़कों पे अगर हमारे बच्चे प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, अगर नबी के शान में कोई गुस्ताखी कर दे हम सड़कों पे निकले तो हमारे बच्चों को गोली मार दिया जाता है। जानवर का एक्ट बन सकता है, जानवर को नहीं काट सकते, उनका एक्ट बन जाता है, लेकिन मुसलमान के बच्चों को रोड पे काट दिया जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है, कोई कानून नहीं। हरिजन एक्ट कानून है वो बच रहा है। इसी लेकर के मैदान में जगह जगह जुलूस और ये प्रदर्शन और ये जो हम लोग सभा करने जा रहे हैं या जलसा करने जा रहे हैं तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस से, इसमें नाच गाना डीजे पड़ाका शादी ब्याह में लेन देन तमाम बैन होगा, तमाम चीज बैन होगा। कौन क्या बजाओ कितना डीजे बजाते कोई मौला निकाह नहीं पड़ाएगा। ये कानून बनाने जा रहे हैं हम लोग और इसको कोर्ट से पारित किया जाएगा। जान की तरह जान नहीं, 2 लाख नगद साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। अजब राम पोचड़ा सही से नहीं कर पाया। अब हमारा बेटा मिस्त्री लागो, पेरिस मिस्त्री और पोचड़ा नहीं कर पाया। सदिया टाइम में डींग आगे गारे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख नगद पैसा ले करके मौलाना इमाम को नहीं देगा, मस्जिद मदरसा में नहीं देगा, जाके डीजे रेट सेट करेगा। 18,000 का डीजे, 17,000 का पड़ाका, 26 को स्कॉर्पियो S5, अलग अलग मॉडल का। और बेटा बाप मत पूछिए, पड़ाका झोला में लेके चला है, लगता समझी नहीं गांव में आतंकवादी घुस रहा है। अजब हाल है। डीजे का रंग अलग, 6 गो मताल नाच रहा कूद रहा। समझी बाप पहले बेटा बाप को बेटी बाप को एक कागज लिख के भेज दिया 15 दिन पहले, समझी तैयार रहना 22 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। अजब रंग होता है शादियों का। हे मुसलमानों, वो मस्जिद नबी का सहन देख, मौला अली जैसा दुनिया में दुल्हा नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी के सहन में अक़्द मसनूना अदा कर दी गई, चौहाड़ा बांट दिया गया। रब ने उनके बदन नस्लों में ऐसा बेटा दिया जो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा तो ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा तो तरीक़त बचा लिया, करबला पहुंचा तो सजदा बचा लिया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज तेरा बेटा बाप की इज्जत न बचा सका, तेरा भाई बहन की एक इज्जत आबरू न बचा सके, तेरे समाज का बेटा कोई कौम की बेटी न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। सुभान अल्लाह, नारे। क्यों लगाते हो? मुसलमानों, मुझको चैलेंज करने वाले करो। हम मुसलमान इसी भारत में थे और हैं और रहेंगे, इसलिए कि मेरा राजा भारत का ख्वाजा, मेरा राजा। आज 4 रजब है, अभी देखे ना लाहौर से एक रेलगाड़ी आई, ट्रेन पूरा यात्री। आज मोदी ने चादर भेजा है, मोदी के भक्त नाच रहा है रोड में और वो चादर भेज रहा है ख्वाजा के दरबार में। वो जान रहा है कि ये ख्वाजा का चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ है, ख्वाजा का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ है, ख्वाजा का चुनाव चुनाव आयुक्त के माध्यम से नहीं हुआ है, ख्वाजा का चुनाव कोई पेपर और कोई नारा और कोई रैली से नहीं, कोई झंडा कोई सभा से नहीं। मेरे ख्वाजा का चुनाव कोई दुनियादार ने नहीं किया है, मेरे ख्वाजा का चुनाव अहमद मुख्तार ने किया। दुनिया का चुनाव 5 साल का है, अहमद
दे मुख्तार का चुनाव जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो चुनाव कायम रहेगा। आज मुझको कहता है मुसलमान को भगा देंगे बाहर, लगता किसी के बाप के मामू घर में बसे। अजब रंग है। अरे हमारे पुरखों ने खून बहाया, खून के नदियां बही थी, 18,000 मौलाना शहीद हुए, तब जाके देश को आजादी मिली। साना बसाना इसी देश में। अरे भारत इसी का नाम है जिस भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बैनर तले रहे, आपस में भाई भाई। यही नारा तो 47 में लगा था जो अंग्रेज भारत छोड़ के भागा था। आज तुम मुझको ललकारते हो, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पढ़ना छोड़ दिया, संविधान पढ़ना छोड़ दिया, इंग्लिश मीडियम जाना छोड़ दिया, हिंदी माध्यम जाना छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दिया। रोड में गलियों में कोई बेटा शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई गया तो वापस नहीं आया, 7 दिन ससुराल में सुता है। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम कहें इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा खानदान खतरे में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 आया था मिटाने के लिए। इस्लाम वहां नहीं मिटा। अगर इस्लाम मिटना होता तो एक से एक लोग इस्लाम को मिटाने के लिए आया था। अबू जहल पीछा किया था, अबू लहब ने पीछा किया था, उतबा ने पीछा किया था, शैबा ने पीछा किया था, लेकिन उनका नाम मिट गया है। आज इस्लाम का नाम जिंदा है, कल भी जिंदा था, क़यामत तक रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना कुरान न बदला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। मुसलमान नहीं पढ़ाता है। धनबाद में हमारे इलाके से लोग आता है इंटरसिटी से पढ़ने के लिए। अरे यहाँ बाल बच्चा कुछ नहीं, कितना बच्चा पढ़ता है। मुसलमान कब तक पढ़ाता है? जब तक टेम्पू में चढ़ेगा तब तक। छोटा छोटा बच्चा बुतरू देखिएगा एकदम जूता मोजा पहना दिया उसकी माँ। लड़का है 12 किलो किताब है, 13 किलो टिफिन दे दिया। क्या साल? 5 साल टेम्पू में। 8 साल हुआ फुसका फुसकी, 9 साल में झोला झपझक फेंक दिया, 10 साल में बम्बे खा, 11 साल में गुजरात पहुंच गया। पढ़ना छोड़ दिया। कहाँ पढ़ता मुसलमान? जितना बड़ा बड़ा रहेगा तब टेम्पू में जब जाएगा ना, तब टेम्पू में बैठा दिया। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दिन छोड़ दिया। बेटा हाथ है मोबाइल नहीं देखता आजकल लड़का लोग मोबाइल लेके। 12 साल का लड़का है, 15,000 का मोबाइल। क्या काम है मोबाइल का? 15,000 का मोबाइल 30 महीना तेरा बेटा ट्यूशन धनबाद के बढ़िया मास्टर से पढ़ लेगा, लेकिन तुम नहीं पढ़ाओगे, मोबाइल देके उसके भविष्य को बर्बाद कर दिया। तेरा बेटा मोबाइल में असली चीजें देख रहा है, सही चीज नहीं देख रहा है। मोबाइल है तो सोशल मीडिया से जुड़ जा, उससे भी बहिष्कार करता है, उससे भी सब कुछ होता है, उससे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब नहीं सीखेगा। वो सब गाना सुनता है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई पबजी, कोई फ्री फायर। पागल, पूरा गांव के कुकुर सुत गया, लड़का नहीं सुत रहा। पूरा मोहल्ला कुकुर सुत गया।